एवरीवन, हम अकाउंटिंग इक्वेशंस देख रहे हैं बच्चों, और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 43 पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3, 4 एंड 5. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. तो बच्चों, आपको इस तरह से टैबुलर फॉर्मेट क्रिएट करना है. देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका हेडिंग होगा. एंड हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें लिखना है दैट क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल पे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला क्या है? मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख. बिजनेस में कैश आया है, सो हमारे एसेट्स में 1 लाख से हमें ऐड करना है. और ये जो कैश आया है, इसके वजह से मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगी 1 लाख. तो यहां पे मेरी टोटल आ जाती है 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख. राइट, चलो आगे. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स 9000. हमने कुछ गुड्स परचेज किए, तो जाहिर है हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे, तो एसेट बढ़ जाएगा. इसीलिए हम यहाँ पे एसेट साइड पे 9000 रुपीज ऐड कर देंगे. और ये जो परचेजेस है ये क्रेडिट पे है, तो पैसा बिजनेस से बाहर नहीं गया है, उधारी पे खरीदा. उधारी पे खरीदा तो लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगे. इसीलिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आई एम गोइंग टू ऐड 9000 प्लस 0. तो यहाँ मेरी टोटल हो जाती है 1,09,000 इज इक्वल टू 9000 प्लस 1 लाख. ओके, चलो आगे. परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज 10,000. 10,000 का लैपटॉप आपने खरीदा है, तो एसेट आपके बिजनेस में बढ़ गया, तो इसीलिए आप एसेट साइड पे ऐड कर दोगे 10,000. और ये जो 10,000 का लैपटॉप आपने खरीदा, तो बिजनेस से पैसा बाहर गया है, तो इसीलिए आपका एसेट साइड पे कैश से आपको माइनस करना है, तो एसेट साइड पे ही आप माइनस कर दोगे 10,000. देखिए, दोनों भी इफेक्ट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए हैं, राइट हैंड साइड पे देयर इज नो इफेक्ट. तो हियर माय टोटल विल बी 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1 लाख. Is this clear? I hope ये क्लियर है बच्चों. अगर बेसिक में कोई भी आपको डाउट है, you can go through the basic lecture on accounting equation. तो ये क्या लॉजिक था, वहां पे हमने बहुत डिटेल में समझा है बच्चों. Do go and check that lecture out. I'm giving the link in the I button above. Okay? चलो आगे. Sold goods to Reena on credit 12,000. आपने अगर गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स बाहर गए हैं बिजनेस से, तो एसेट में से माइनस हो जाएगा 12,000. और ये जो बेचे हैं आपने, ये क्रेडिट पे बेचा है, सो दैट इज द रीजन आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे. तो एसेट साइड पे आपको ऐड करना है 12,000. देखिए, वापस दोनों भी इफेक्ट्स आपके एसेट साइड पे ही आए हैं, राइट हैंड साइड पे देयर इज नो इफेक्ट. तो यहाँ पे 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1 लाख. ऑलराइट, आगे. रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,500. पैसा मिला है, इंटरेस्ट मिला है आपको, तो एसेट साइड पे कैश इज गोइंग टू इंक्रीज, तो यहां मैं ऐड कर लूंगी 2,500. एंड वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर दैट चाहे जो भी प्रॉफिट हो, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और इनकम को हम कैपिटल से ऐड करते हैं, राइट. तो कैपिटल अकाउंट में आई एम गोइंग टू ऐड 2,500. तो मेरी टोटल यहां पे हो जाएगी 1,11,500 is equal to 9,000 plus 1,02,500. ओके, लास्ट देखो क्या है. पेड टेलीफोन बिल 1,300. टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ, इसका मतलब कैश कम हो गया बिजनेस से, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी 1,300. और ये जो पैसा गया है, दिस इज माय एक्सपेंस, टेलीफोन बिल के वजह से गया है, तो मैं माइनस करूंगी मेरे कैपिटल में से, तो यहां पे आई एम गोइंग टू डिडक्ट 1,300. राइट, तो मेरी टोटल यहां पे क्या आ जाती है बच्चों, देखो 1,10,200 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,01,200. ओके, आई होप योर फर्स्ट प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्या दिया है, लेट अस सी.
मिस्टर स्वराज कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस 1,10,000। तो आपको वापस स्टार्टिंग पॉइंट ये इक्वेशन आपको लिख लेनी है प्रॉपर्ली। एंड नाउ लेट्स बिगिन। 1,10,000 का बैंक में पैसा डाला तो एसेट साइड पे बैंक में ऐड हो जाएगा 1,10,000 एंड दिस इज व्हाट माय कैपिटल। तो कैपिटल में मैं ऐड कर दूंगी 1,10,000, राइट। तो मेरी टोटल यहां पे क्या हो गई, 1,10,000 is equal to 0 plus 1,10,000, right? Next, purchased furniture on credit from SM Furniture Mart 25,000। आपने फर्नीचर खरीदा, इसका मतलब एसेट साइड पे there is an increase of 25,000। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी 25,000। और ये जो फर्नीचर खरीदा ये क्रेडिट पे खरीदा, उधारी पे खरीदा, तो आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो लाइबिलिटीज में आई हैव टू ऐड 25,000 प्लस 0। लेट मी सी व्हाट इज द टोटल। 1,35,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1,10,000। ऑलराइट, चलो आगे। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज 15,000। आपने गुड्स खरीदे तो एसेट साइड पे यू विल हैव टू ऐड 15,000, राइट। और ये जो परचेज हुआ है ये क्रेडिट पे हुआ है, इसका मतलब आपके लाइबिलिटीज में देयर इज एन इंक्रीज, सो दैट इज द रीजन आप यहां पे ऐड कर दोगे इन योर लाइबिलिटीज प्लस 0। सो व्हाट इज द टोटल हियर, 1,50,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,10,000। ओके, चलो नेक्स्ट। परचेज मशीनरी 10,000। 10,000 की मशीन आपने खरीदी है तो एसेट्स में आपको 10,000 ऐड करना है, राइट। और अगर आपने मशीनरी खरीदी तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, तो एसेट साइड पे ही आप माइनस कर दोगे 10,000। तो दोनों इफेक्ट्स आपके एसेट साइड पे आए हैं बच्चों, आपने पैसा दिया और आपके बिजनेस में मशीनरी आ गई। सो 0 प्लस 0, so total here will be 1,50,000 is equal to 40,000 plus 1,10,000। ओके, चलो आगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 3,500। कुछ पेमेंट हुआ मतलब कैश से पैसा बाहर गया, और अगर एसेट में कैश कम हुआ है तो हमें माइनस करना होगा 3,500। और ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम कौन से अकाउंट से माइनस करते हैं, हम माइनस करते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट से। तो माइनस करेंगे 3,500, लेट अस सी व्हाट इज द टोटल, 146,500, 40,000 प्लस 1,06,500। चलो आगे क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1,500। 1,500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। सो बिजनेस में जो एसेट है, गुड्स है, उसमें से हमें माइनस करना होगा। सो यहां पे आई एम गोइंग टू डिडक्ट 1,500। और कोई भी नुकसान है तो हम कहां से माइनस करेंगे, हमारे कैपिटल अकाउंट से। तो यहां पे आई एम गोइंग टू डिडक्ट 1,500। सो व्हाट इज द टोटल हियर, यहां पे आ जाएगा 1,45,000 is equal to 40,000 plus 1,05,000। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। ओके, अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस में कैश आया है, तो हमारे इक्वेशन में हम ऐड कर लेंगे 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। तो टोटल क्या आएगी अभी, 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। दिस इज माय टोटल हियर। ऑलराइट, चलो आगे। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज 6,000। आपने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो अगर गुड्स खरीदे तो एसेट साइड पे आपको ऐड करना है 6,000 एंड द गुड्स दैट यू परचेज्ड आर ऑन
क्रेडिट, तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब लाइबिलिटीज में आपको ऐड करना है 6000 प्लस 0. सो व्हाट इज द टोटल हियर? 56,000 is equal to 6,000 plus 50,000. ऑलराइट, चलो आगे. कैश परचेजेस 5,000. आपने कुछ परचेज किया, मतलब स्टॉक बढ़ गया आपके पास, तो एसेट साइड पे आपको ऐड करना है 5,000. सो आई विल ऐड 5,000. और बिजनेस से कैश बाहर गई है, इसका मतलब अगेन एसेट साइड पे माइनस हो जाएगा 5,000. तो देखिए दोनों भी इफेक्ट्स आपके हो रहे हैं एसेट साइड पे. सो हियर माय टोटल विल बी 56,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 50,000. ऑलराइट, चलो आगे. पेड वेजेस 3,000 टू कैजुअल लेबर. आपने वेजेस पे किए हैं, देयर इज अ पेमेंट, इसलिए कैश बिजनेस से कम हो जाएगा, तो एसेट साइड पे हम माइनस कर देंगे 3,000. और जो भी एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, हम कौन से अकाउंट से माइनस करते हैं? कैपिटल अकाउंट से. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में हमें माइनस कर देना है. बच्चों आई होप आपने जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन वाला लेक्चर है वो देखा है. अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दैट आउट. तो आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे. ओके, चलो यहाँ पे लेट अस सी व्हाट इज द टोटल. 53,000 is equal to 6,000 plus 47,000. ऑलराइट, चलो आगे. सोल्ड गुड्स टू संतोष 7,000 ऑन क्रेडिट. आपने गुड्स बेचे हैं तो गुड्स बिजनेस से बाहर गए, तो 7,000 आप माइनस करोगे एसेट साइड पे, सो माइनस 7,000. और एक क्रेडिट पे बेचे हैं तो आपके यहाँ पे एक डेटर जनरेट हो जाएगा. तो जो डेटर है दैट इज अगेन माय एसेट, तो यहाँ पे आप एसेट साइड पे ऐड कर दोगे 7,000. सी राइट हैंड साइड पे देयर इज नो इफेक्ट. ऑलराइट, तो टोटल आपकी क्या आ रही है? 53,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 47,000. नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 1,000 फ्रॉम वैशाली. आपको पैसा मिला है तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 1,000 एंड दिस इज योर इनकम. सारे इनकम और प्रॉफिट्स आप ऐड करते हो कैपिटल में, तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे 1,000. तो द टोटल हियर इज 54,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 48,000. देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है ना. देखिए अगर आप सारे ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे गौर करेंगे बच्चों, देयर इज अ सिंपल ट्रिक दैट यू कैन यूज हियर. सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है वहां पे जो अमाउंट आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते हो, सेम अमाउंट आप राइट हैंड साइड पे भी ऐड करते हो. लेकिन अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस किया है तो आप राइट हैंड साइड पे भी माइनस करते हो. और अगर आपने राइट हैंड साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिया है, सारे इफेक्ट्स लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो प्लस और माइनस आप करोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यू कैन यूज दिस ट्रिक बच्चों टू एंश्योर दैट आपका सब सही हो इक्वेशन में. ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब बहुत अच्छी से समझ गया है. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए बच्चों. हेल्प अस टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. And don't forget to comment. Your comments truly keep me motivated. इस चैनल पे बच्चों आपको अकाउंटेंसी as well as economics for class 11th and 12th दोनों भी मिलने वाला है. So do share with your friends and colleagues as well and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.